जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छीर्ण कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो, भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद नया जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। नहीं तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या बोले। तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है, वो दोषपूर्ण है। बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है? इंद्र कहते मैंने तो एरावत को दे दी थी। एरावत से पूछा वो कहाँ है? मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र, तो तेरी सत्ता के विमुख होगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है इंद्र, तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो, वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती, जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। एक कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भंवरलाल जी शर्मा रहते हैं, शायद वो कथा सुन रहे होंगे, वो कथा सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है। उनका नियम था, हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे, और हमारा भी नियम था, हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा हर महीने करने जाते थे। कई बार ऐसा योग बन जाता था कि वो परिक्रमा पे हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है। ये भंवरलाल जी का नाम हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि ये भवानी मंडी के रहने वाले, वो भी पूछा उनसे, वो भी रो रहे थे तब पूछा गया। ये हकीकत की कथा, ये कोई कथा किसी पुस्तक से नहीं है, ये प्रमाणित था। और उनका नियम था, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते, लगाते, भगवान को शाम के समय पर वो बाबा को राजभोग धराते, गिराता था। खूब भगवान की सत्ता थी, खूब वैभव था, खूब पैसा था। जितनी बार आते वो आधा पीपा का, एक पीपा का, आधी बोरी का, एक बोरी का, वहाँ बोरी से राजभोग होता है गिराती में, तो वो भोग लगा देते, ठोर, मोहन थाल, लड्डू सब। अब धीरे धीरे बहुत उनका वैभव, बहुत पैसा था भंवरलाल जी के यहाँ, काम भी अच्छा था उनका, शायद पत्थर वत्थर का कोई काम था तो अच्छा। 6 महीना 8 महीना लगातार परिक्रमा उन्हें हर महीने करी, हम भी जाते रहे परिक्रमा, हमने भी घनी करी। तो धीरे धीरे व्यापार उनका थोड़ा कम हुआ। जो उनका पत्थर का काम था वो धीरे धीरे एक जगह का कहीं बंद हो गया, दूसरी जगह का भी बंद हो गया, तीसरी जगह का भी बंद हो गया। बड़े दुखी हो गए। पूंछरी के लोटे के पहले मुकुट शिला आती, उस मुकुट शिला पर हम बैठे हुए थे और ये भैया निकल कर जा रहे थे, और आज ये दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू भरे हुए थे परिक्रमा करते करते। अब मुख से निकल गया, भैया आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? और वो भी गिरिराज दादा की शरण में रो रहे। जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भोलेनाथ की शरण में रहता है, ठाकुर की शरण में रहता है, मेरे कृष्ण की शरण में रहता है, मेरे गोवर्धन नाथ जी की शरण में रहता है, मेरे राम की शरण में रहता है, तो उसकी आंख में तो आंसू आना ही नहीं चाहिए। फिर आप क्यों रो रहे? अरे महाराज, धोती तो पहने ही थे हम। तो कहा, अरे महाराज, बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए होंगे 8-10 साल, आज याद आई है तो बता दें। अरे महाराज, बड़े दुखी हैं, क्या हो गया? हर महीने आते हैं, बाबा बहुत सुनता था, खूब वैभव था, परंतु अब कुछ बचा नहीं है।
अब तो भगवान को हम भोग भी नहीं लगा पा रहे, वो स्थिति। फिर भी हम लगाते तो हैं थोड़ा बहुत जो बन जाता थे। हमने कहा कुछ नहीं, गिरिराज बाबा से विनती करो, ऐसी दशा क्यों लाकर छोड़ दी? दुख दिया है आपने तो सुख भी तो आप दोगे। आप विनती करो बाबा से कि ऐसा समय क्यों लाए हो, ये समय आखिर किस लिए आया? महाराज विनती तो हम हर बार आते हैं, हर बार करके जाते हैं। पहले परिवार समेत आते थे, अब तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमने देखा है आपको 2-3 बार, आप 2-4 बार परिक्रमा में दिखे हैं, दूध चढ़ाते, भोग लगाते। पर ये दशा क्यों? चल दिया हमारे साथ में, हम भी साथ में चलते चलते पूंछरी के लोटे के अंदर वाले रास्ते से निकलते निकलते जतिपुरा पहुंच रहे हैं। तो उनसे बात करी, क्या करते हो आप यहाँ आते हो? तो हम बढ़िया सुबह ट्रेन से उतरते हैं, बढ़िया नहा धो के होटल आदि में, और भगवान की परिक्रमा करते हैं। दूध वगैरह चढ़ाना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, अंग वस्त्र वगैरह सब पहना के शाम के समय बाबा का कुंभड़ा कर कर दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। अच्छा, बस अब इसमें क्या गलती हो रही है ये पता नहीं है। वो गलती कौन सी है? स्कंद पुराण में एक चीज बहुत पहले पड़ी हुई थी, बेलपत्री हो, प्रसाद हो, माला हो, इसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति को रोना पड़ता है, ये स्कंद पुराण कहता है।